हेलो टू एवरीवन। आज चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। उस दिन जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी मैटर होता है, मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने कि मैटर पार्टिकल से बनता है, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होते हैं और पार्टिकल्स लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस। ये 3 मैटर्स के टाइप होते हैं। अब हमें इन 3 की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ना है। ये प्रॉपर्टीज़ आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सॉलिड्स मैंने लिख रखे हैं प्रॉपर्टीज़, तो आपको मतलब बता दूंगा मैं, आपको इसको लर्न करनी होगी अच्छे से। सबसे पहले सॉलिड्स, तो बेसिकली आप पढ़ भी चुके हो शायद पहले। सॉलिड्स डेफिनेट शेप, डिस्टेंस, बाउंड्रीज। अब जैसे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, जैसे आपको पता है कि सॉलिड्स, पेन, वुड, पेंसिल्स, इन सब में क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज़ है उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉलिड अगर मैं बनाऊँ तो सॉलिड का अगर आपको ना स्ट्रक्चर बताया जाए तो वो किस तरह होगा। ये जैसे सॉलिड बनाया, इसके क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैटर, हमें पता है मैटर में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पहला टाइप क्या है मैटर का, सॉलिड। तो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं। इसका मतलब इसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है। उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब उसकी बाउंड्री की हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे अगर आपको पता गया कि पेन है, तो पेन कितनी जगह कवर कर रहा है, इतनी जगह कवर कर रहा है, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। समझ में आया। ये सारे के सारे किस रीज़न के कारण हुआ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली हेल्ड होते हैं। दूसरी चीज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम उसको कितना दबा पाते हैं। जैसे पेन है, अगर ये नॉर्मली पेन लिया, इसको मैं दबा के इसकी शेप चेंज नहीं कर सकता ना, इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नील है, मतलब इसको दबा नहीं सकते। उसके बाद अगर हम इसको ज़्यादा फोर्स दिया जाए, ब्रेक अंडर फोर्स बट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। इसको हम रिजिड कहते हैं। क्यों रिजिड कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स देने पे ब्रेक हो सकता है लेकिन उसकी शेप कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो सबसे अच्छी बात इसकी यही है, आप एग्जाम्पल का ध्यान रखो। एंड देन जो फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का आपको मतलब बताया था कि कोई भी 2 मैटर्स जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, इस प्रकार मिल जाते हैं कि उसकी बाउंड्री विजिबल नहीं होती। उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, विजिबल नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कि हाउ शुगर इज़ डिफ्यूज इन किसमें, वाटर के अंदर, या सोल्ट इज़ डिफ्यूज इन वाटर। इसका मतलब उसमें अंदर घुल जाता है, तब हमें शुगर की बाउंड्री नहीं दिखती। उसी तरह तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर कभी भी डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, मतलब वो उसमें एकदम पूरी तरह से समा नहीं सकता, पूरी तरह से मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या क्या है वापस देख लो। उसकी शेप डेफिनेट होगी, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होगी और वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का रीज़न आपको यही पता होना चाहिए। रीज़न क्या है इसकी, कि पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं। तो इसके बीच में स्पेस कम होता है, इसीलिए ये सब हो पाता है। ब्रेक अंडर फोर्स बट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप्स और देयर रिजिड। वो क्या होते हैं, शेप में रिजिड होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है। और फोर्थ इज़, उसके अंदर डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन किसके अंदर, एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के अंदर। समझ में बात। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो आप समझना। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब हमें पता है कि रबर बैंड है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, हम जैसे ही खींचते हैं वो शेप चेंज कर लेता है, तो क्या वो सॉलिड है। अभी हमने पढ़ा कि डेफिनेट शेप होती है, उसको खींचने पे हो जाना नीचे। हमें पता है कि रबर है वो सॉलिड ही है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन उसको जैसे ही छोड़ते हैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, इसीलिए वो भी क्या है, सॉलिड है। देन व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब जैसे आपने वो बॉल देखी, स्पंजी बॉल्स वगैरह होती है। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट वाई। अब हमें पता है स्पंजी बॉल्स होती है, लेकिन फिर वो सॉलिड है, हमें पता है, लेकिन फिर भी उसको हम कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, जबकि हमने अभी पढ़ा कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो इसका सीधा सा रीज़न होता है, जो स्पंज होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एयर कॉलम्स होते हैं। एयर कॉलम्स मतलब उसके अंदर कुछ स्पेस रहता है। उस स्पेस के कारण जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो जो उसके अंदर एयर फिल थी वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, इसीलिए हम उसको स्पंज को हम कंप्रेस कर पाते हैं। वहीं अगर जब उसको हम जैसे रिलीज़ करते हैं तो वापस वो हवा फिल हो जाती है और वापस वो क्या हो जाती है, एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो ये सॉलिड के बारे में आपको इतना पता चला। उसके बाद लिक्विड्स में जैसे आपको पता है नो फिक्स्ड शेप, उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। शेप कैसी होती है उसकी, जैसे अगर सपोज करो वाटर है, अगर वो आपने खाली छोड़ दिया तो वो क्या करता जाएगा, बहता जाएगा, लेकिन उसको आपने बोतल में डाला तो उसकी शेप कैसी होगी, बोतल की जैसी होगी। बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैंने कहा 1 लीटर वाटर, तो उस बोतल में डाला मैंने तो उसकी वॉल्यूम कैसी होगी, फिक्स होगी। दे फ्लो एंड चेंज शेप सो फ्लूइड्स, क्योंकि वो फ्लो करते हैं उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती जाती है। चेंज कैसे, जैसे बोतल में डाला तो बोतल का कंटेनर का शेप ले लिया, अगर आपने इसको एक कंटेनर अलग कनिस्टर में डाला तो कैनिस्टर का शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो अगर आपको बोला जाए फ्लूइड क्या है तो उसका मतलब क्या है, फ्लूइड जो फ्लो करता है उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है, उससे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो इसी तरह एक गैसेस होंगे, क्या वो फ्लूइड्स होंगे, क्योंकि हाँ
फ्लो करता है, उसकी शेप चेंज होती है, इसलिए वो भी क्या होंगे, फ्लूइड्स होंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का आपको मतलब पता था, जब एक मेटर दूसरे मेटर में मिल जाए तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या लिक्विड डिफ्यूज कर पाता है? एक अच्छा एग्जांपल पढ़ा था हमने कि शुगर होता है वो वाटर में आराम से मिल सकता है, मतलब वाटर डिफ्यूज़ कर सकता है किसी को भी, लिक्विड किसी को भी डिफ्यूज़ कर सकता है, किसी को भी मतलब पर्टिकुलर्स। अब जिससे हमें पता चलता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, तीनों की तीनों इसमें डिफ्यूज़ हो सकते हैं। सॉलिड का जैसे मैंने उसने एग्जांपल बता दिया कि शुगर आराम से वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है। अब आपको पता है शुगर डिफ्यूज़ होता है, उसकी बाउंड्री वापस विजिबल नहीं होती, उसमें इस तरह घुल जाता है कि हमें दिख नहीं पाता। उसके बाद लिक्विड, सबसे अच्छा एग्जांपल लिक्विड का मिल्क ले लो, मिल्क भी लिक्विड है, उसके अंदर अगर आप वाटर डालते तो हमें दिखती नहीं, उसकी बाउंड्री नहीं दिखती, इसका मतलब वो डिफ्यूज़ हो सकता है। और गैसेस, अब जैसे दो गैसेस लिया आपने, कोई भी गैसेस का मतलब सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपको पता होना चाहिए गैसेस भी क्या हो सकती है, ईजिली डिफ्यूज़ हो सकती है। और डिफ्यूजन मेन होती क्यों है? डिफ्यूजन अगर आपको पता चाहे कि होता क्यों है, क्योंकि वो पार्टिकल्स में गैप होता है, उसके कारण हो सकता है। लिक्विड है, लिक्विड अगर दो लिक्विड्स लिया आपने, तो दो लिक्विड लिए, उनके पार्टिकल में क्या होगा, उनकी जो लीनियंसी होती है दो लिक्विड्स की, उनके पार्टिकल में सेम गैप्स होगा, और इसीलिए वो क्या हो सकते हैं, इजीली घुल मिल सकते हैं, इजीली वो डिसॉल्व हो पाते हैं। क्लियर है ये बात? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। इसका रीज़न आपको मैंने अभी भी बताया है क्यों होता है डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसका रीज़न सीधा सा यही है कि सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होने का मेन कारण यही होता है कि उसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, और लिक्विड रहते हैं उसमें क्या होता है, उसकी थोड़ी लीनियंसी होती है, इसी के कारण वो आराम से सबको डिसॉल्व कर सकता है, और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है ये? तो आज इतना ही करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस इन दो के बेसिस पे भेजता हूँ।